हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे कक्षा 7 का विज्ञान भारती यूपी बोर्ड का पाठ 15। पाठ का नाम है ऊर्जा। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का प्रश्न उत्तर लिया है, तो चलिए देखते हैं। जैसा कि प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न है, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। विकल्प है शक्ति, ऊर्जा, बल या चाल। इसका सही हो जाएगा ऊर्जा, क्योंकि कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। अगला है, गतिशील समुद्री जहाज की चोटी पर बैठी चिड़िया में होती है। विकल्प है गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा या स्थितिज एवं गतिज ऊर्जा कोई नहीं। तो बोला है कि गतिशील समुद्री जहाज की चोटी पर बैठी चिड़िया में होती है, तो इसमें ना ही गतिज ऊर्जा होता है ना ही स्थितिज ऊर्जा, यानी कि कोई नहीं। इसका सही हो जाएगा विकल्प चौथा। अगला है, दो पत्थरों के तेजी से आघात करने यानी कि टकराने पर यांत्रिक ऊर्जा बदलती है। विकल्प है प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा में, ऊष्मा एवं ध्वनि ऊर्जा में, ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा में, ऊष्मा, प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा में। तो इसका सही हो जाएगा प्रकाश एवं ध्वनि ऊर्जा में। यानी जब हम दो पत्थरों को आपस में टकराते हैं या आघात करते हैं तो उसमें से हमें ध्वनि सुनाई देती है, और जब टकराते हैं तो उसमें से चिंगारी यानी प्रकाश निकलता है। तो अगला है प्रश्न, 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए हवाई जहाज में होती है। विकल्प है स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों। अगला है प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न है, ऊर्जा का अनवरत स्रोत यहाँ पर रिक्त स्थान होता है, तो भरा जाएगा सूर्य। अगला, पटाखे के विस्फोट में ऊर्जा प्राप्त होती है, तो कौन सी? पटाखे जब विस्फोट करते हैं तो हमें सुनाई देता है, यानी ध्वनि हो गया, ध्वनि ऊर्जा। और जब पटाखे फूटते हैं तो प्रकाश भी होता है, यानी प्रकाश ऊर्जा, यानी ध्वनि ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होता है। हम रिक्त स्थान की पूर्ति कर देंगे। अगला, फुटबॉल खेलते समय यहाँ पर रिक्त स्थान में ऊर्जा व्यय होती है। तो जब अपने पैरों से हम फुटबॉल खेलते हैं तो उसमें हमारी कौन सी ऊर्जा व्यय होती है? तो पेशीय ऊर्जा, क्योंकि हम अपने पैरों से खेलते हैं तो उसमें पेशीय ऊर्जा व्यय होती है। व्यय मीन्स होता है खर्च होना। अगला है, यहाँ पर रिक्त स्थान में गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग होता है। यानी जब हम गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? यांत्रिक ऊर्जा। यानी गतिज ऊर्जा धन स्थितिज ऊर्जा बराबर यांत्रिक ऊर्जा। अगला प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित स्तंभों क और ख का मिलान कीजिए। जैसा कि हमने यहाँ पर किया है, सोलर सेल, इसका मिलान कर देंगे प्रकाश एवं विद्युत ऊर्जा। वो सूर्य के प्रकाश में चार्ज होता है और उसके बाद विद्युत देता है। अगला, माइक्रोफोन, ध्वनि एवं विद्युत ऊर्जा। मोटर, इसका मिलान हो जाएगा विद्युत ऊर्जा एवं यांत्रिक ऊर्जा। हीटर, विद्युत एवं ऊष्मा ऊर्जा। प्राथमिक सेल का मिलान हो जाएगा विद्युत एवं रासायनिक ऊर्जा। अगला प्रश्न चौथा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है, किसी वस्तु में गति के कारण तथा स्थिति के कारण कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? इसका उत्तर हो जाएगा, किसी वस्तु में गति के कारण तथा स्थिति के कारण यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है, माचिस की तीली एवं मोमबत्ती जलाने पर कौन सी ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो माचिस की तीली जलाने पर एवं मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होती है। यानी जब हम माचिस की तीली जलाते हैं तो ऊष्मीय ऊर्जा यानी उसमें से ऊष्मा निकलता है, और जब मोमबत्ती जलाते हैं तो प्रकाश हमें मिलता है, यानी प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित होता है, ऊष्मीय ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में। अगला है, ऊर्जा रूपांतरण से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ पर हमने लिखा है इसका उत्तर, एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरी प्रकार की ऊर्जा में बदला जा सकता है। यानी कि एक प्रकार की ऊर्जा को जब हम दूसरी ऊर्जा में बदलते हैं उसी को हम ऊर्जा रूपांतरण कहते हैं।
लेकिन आगे बोला है कि ऊर्जा का केवल रूपांतरण होता है, इसे ना ही उत्पन्न किया जाता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। जैसे में भाप इंजन, डीजल इंजन तथा पेट्रोल इंजन में दहन क्रिया द्वारा ऊष्मीय ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। यानी हमें ये समझ में आता है कि हम ऊर्जा का रूपांतरण कर सकते हैं, लेकिन ना ही इसका नष्ट कर सकते हैं, ना ही इसे उत्पन्न कर सकते हैं। सिर्फ हम रूपांतरण करके चेंज कर सकते हैं। अगला प्रश्न 5वां, दिए गए चित्र के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर चित्र है। प्रश्न है, किस बिंदु पर पत्थर के टुकड़े की संपूर्ण स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल सकती है? तो बिंदु बी पर। अगला है, किस बिंदु पर पत्थर के टुकड़े की संपूर्ण गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है? तो बिंदु सी पर। और प्रश्न तीसरा है कि किस बिंदु सी तथा बी के बीच में पत्थर में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो कौन सी ऊर्जा होती है? तो गतिज ऊर्जा। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने इस वीडियो में इस पाठ का प्रश्न उत्तर लिया था और हमने इस पाठ को अच्छे से समझा भी। तो मिलते हैं तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।